के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने लालजी टंडन के जीवन और उनके योगदान को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि टंडन ने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी और फिर अपनी मेहनत और लगन से वो ऊंचे पदों तक पहुंचे और उन्होंने कभी अहंकार भी नहीं किया, हमेशा सादगी और विनम्रता से जीवन जिया। योगी ने बताया कि लालजी टंडन ने अपने पूरे जीवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विकास के विचारों को आगे बढ़ाया। वो पार्षद, विधायक, सांसद और फिर राज्यपाल बने, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने ये बातें लखनऊ के कालीचरण महाविद्यालय में कही, जहां उन्होंने टंडन की प्रतिमा का उद्घाटन किया और एक नए भवन का नाम लालजी टंडन भवन रखा। योगी ने कहा कि टंडन की जिंदगी शून्य से शिखर तक की कहानी है, जो हम सबके लिए प्रेरणा है। साथ ही उनका कालीचरण महाविद्यालय से बहुत पुराना और गहरा जुड़ाव है। उन्होंने बताया कि लालजी टंडन ने इस कॉलेज के जो भवन बनवाए थे वो देखने लायक है। साथ ही ये कॉलेज आजादी की लड़ाई का भी गवाह रहा है। इस संस्थान से कई जाने माने लेखक और वैज्ञानिक निकले हैं। ये कॉलेज कई बड़े साहित्यकारों, समाज सेवियों, वैज्ञानिकों और नेताओं की शिक्षा का केंद्र रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि समाज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा है। हम जितना ज्यादा शिक्षा को सहयोग देंगे, उतना ही समाज के हर हिस्से में बदलाव दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो भी अच्छा बदलाव हुआ है, उसकी जड़ में भी शिक्षा ही है। वहीं सीएम योगी ने लालजी टंडन को याद करते हुए कहा कि कॉलेज का इतिहास 118 साल पुराना है। उन्होंने कॉलेज के प्रबंधन से कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति से जुड़े और जो पुराने और खराब हो चुके भवन हैं, उन्हें सुधारने में सरकार मदद करेगी। जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। याद करना, जब भी व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों से, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहाँ के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में,
लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने लालजी टंडन के जीवन और उनके योगदान को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि टंडन ने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी और फिर अपनी मेहनत और लगन से वो ऊंचे पदों तक पहुंचे और उन्होंने कभी अहंकार भी नहीं किया, हमेशा सादगी और विनम्रता से जीवन जिया। योगी ने बताया कि लालजी टंडन ने अपने पूरे जीवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विकास के विचारों को आगे बढ़ाया। वो पार्षद, विधायक, सांसद और फिर राज्यपाल बने, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने ये बातें लखनऊ के कालीचरण महाविद्यालय में कही, जहां उन्होंने टंडन की प्रतिमा का उद्घाटन किया और एक नए भवन का नाम लालजी टंडन भवन रखा। योगी ने कहा कि टंडन की जिंदगी शून्य से शिखर तक की कहानी है, जो हम सबके लिए प्रेरणा है। साथ ही उनका कालीचरण महाविद्यालय से बहुत पुराना और गहरा जुड़ाव है। उन्होंने बताया कि लालजी टंडन ने इस कॉलेज के जो भवन बनवाए थे वो देखने लायक है। साथ ही ये कॉलेज आजादी की लड़ाई का भी गवाह रहा है। इस संस्थान से कई जाने माने लेखक और वैज्ञानिक निकले हैं। ये कॉलेज कई बड़े साहित्यकारों, समाज सेवियों, वैज्ञानिकों और नेताओं की शिक्षा का केंद्र रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि समाज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा है। हम जितना ज्यादा शिक्षा को सहयोग देंगे, उतना ही समाज के हर हिस्से में बदलाव दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो भी अच्छा बदलाव हुआ है, उसकी जड़ में भी शिक्षा ही है। वहीं सीएम योगी ने लालजी टंडन को याद करते हुए कहा कि कॉलेज का इतिहास 118 साल पुराना है। उन्होंने कॉलेज के प्रबंधन से कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति से जुड़े और जो पुराने और खराब हो चुके भवन हैं, उन्हें सुधारने में सरकार मदद करेगी। जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में ये सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। याद करना, जब भी व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों से, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहाँ के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में ये सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए
पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने लालजी टंडन के जीवन और उनके योगदान को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि टंडन ने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी और फिर अपनी मेहनत और लगन से वो ऊंचे पदों तक पहुंचे और उन्होंने कभी अहंकार भी नहीं किया, हमेशा सादगी और विनम्रता से जीवन जिया। योगी ने बताया कि लालजी टंडन ने अपने पूरे जीवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विकास के विचारों को आगे बढ़ाया। वो पार्षद, विधायक, सांसद और फिर राज्यपाल भी बने, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने यह बातें लखनऊ के कालीचरण महाविद्यालय में कही, जहां उन्होंने टंडन की प्रतिमा का उद्घाटन किया और एक नए भवन का नाम लालजी टंडन भवन रखा। योगी ने कहा कि टंडन की जिंदगी शून्य से शिखर तक की कहानी है, जो हम सबके लिए प्रेरणा है। साथ ही उनका कालीचरण महाविद्यालय से बहुत पुराना और गहरा जुड़ाव है। उन्होंने बताया कि लालजी टंडन ने इस कॉलेज के जो भवन बनवाए थे वो देखने लायक है। साथ ही ये कॉलेज आजादी की लड़ाई का भी गवाह रहा है। इस संस्थान से कई जाने माने लेखक और वैज्ञानिक निकले हैं। ये कॉलेज कई बड़े साहित्यकारों, समाज सेवियों, वैज्ञानिकों और नेताओं की शिक्षा का केंद्र रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि समाज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा है। हम जितना ज्यादा शिक्षा को सहयोग देंगे, उतना ही समाज के हर हिस्से में बदलाव दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो भी अच्छा बदलाव हुआ है, उसकी जड़ में भी शिक्षा ही है। वहीं सीएम योगी ने लालजी टंडन को याद करते हुए कहा कि कॉलेज का इतिहास 118 साल पुराना है। उन्होंने कॉलेज के प्रबंधन से कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति से जुड़े और जो पुराने और खराब हो चुके भवन हैं, उन्हें सुधारने में सरकार मदद करेगी। जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में ये सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। याद करना, जब भी व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों से, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहाँ के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया।